आप लोगों ने अब तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को आप क्लिक कर लें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की तुरंत माहिती मिल जाए। और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना ना भूलें तथा शेयर भी करें। नंबर 1, संबंध एवं फलन में अपने आज देखते हैं सब फलनों का संयोजन। बराबर, यानी दो फलन को मिक्स कैसे किया जाता है, यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब देखो, मान लीजिए कि फलन f a to b एंड g c to d है। बराबर, ये दो फंक्शन है इसके लिए, और रेंज ऑफ f सबसेट डोमेन ऑफ g, यानी f का परिसर g के प्रांत का उपसमुच्चय हो तो f तथा g का संयोजन GOF संभव है। अरे ऐसा हो तो GOF संभव है। अब इसका उल्टा, यदि रेंज ऑफ g सबसेट डोमेन ऑफ f तो f तथा g का संयोजन FOG संभव है, यानी g का परिसर f के प्रांत का उपसमुच्चय हो तो FOG संभव है। क्लियर ये चीज इतने। अब आगे देखो कैसे क्या कहना चाहता है। देखो GOF, तो इसको पीछे से आगे की ओर चलो ऐसे, तो पहले f लिख दो, f a सबसेट a टेंड्स टू b, g c टेंड्स टू d, दो फंक्शन है। अब ये यहाँ पे रेंज ऑफ f, यानी फर्स्ट है उसका रेंज, सेकंड है उसका डोमेन, तो रेंज ऑफ f सबसेट डोमेन ऑफ g यानी c, तो GOF संभव है। और GOF कहाँ से होगा, ये दो कंडीशन चली गई, ये लास्ट से यहाँ तक a to d, ये क्या हो जाएगा a to d का फंक्शन बन जाएगा। क्लियर हो गई चीज। और उसको लिखा जाए GOF का प्रांत यानी डोमेन क्या हो गया a, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a GOF एट x इज इक्वल टू G ऑफ f ऑफ x लिखा जाएगा। क्लियर। अब FOG की बात करो तो FOG, तो इसको भी यहाँ से पीछे की ओर देखो, तो पहले G आएगा फिर F, तो G C to D F A to D। अब पहले कौन है G, तो J की रेंज और सेकंड का डोमेन, तो रेंज ऑफ G सबसेट डोमेन ऑफ F यानी ये, तो ही FOG पॉसिबल है। और FOG कहाँ से कहाँ का बनेगा, ये C to B का बनेगा, तो FOG C to B। अब FOG का डोमेन क्या हो गया C, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G FOG एट x इज इक्वल टू f ऑफ gx बनेगा। अब यही चीज अपने वेन आकृति से समझ लेते हैं। चलो पहले GOF की आकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले ये फंक्शन a to b था, तो a और a b। फंक्शन g c to d था, तो ये c to d। ये जो कॉमन पार्ट है ये वाला, ये क्या होगा, रेंज ऑफ f बनेगा। बराबर, ये मैंने जो कॉमन पार्ट बनाया इतना सा, ये रेंज ऑफ f है, जो क्या है c के अंदर है, यानी डोमेन ऑफ g के अंदर है। तो देखो a में कोई x है, x का f के सापेक्ष प्रतिबिंब यानी fx होता है, तो fx यहाँ पे c और b के अंदर बना है, यानी ये रेंज ऑफ f बना। ये रेंज ऑफ f क्या है, सबसेट d। अब ये रेंज ऑफ f के अंदर जो fx है उसको मैंने y का। अब फंक्शन g c to d है, तो g का इस y के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या होता है, g ऑफ y होता है। लेकिन y बराबर क्या है, fx है, तो y बराबर fx रखिए, तो ये क्या हो गया, g fx हो गया। अब x कहाँ से लिया था, a से, और ये पूरा आंसर g fx कहाँ मिला, d से, तो ये पूरा a से d का फंक्शन बना, तो GOF एट x इज इक्वल टू G f ऑफ x बनता है। क्लियर। इसी तरह आपके पास FOG की बात करते हैं, तो FOG में भी ऐसा ही, तो FOG में G पहले लिखा जाता है, तो G C to D था, तो ये C to D फंक्शन G, और F था A to B, तो ये to B, ये फंक्शन F है। अब
x हमने सी में से लिया तो उसका प्रतिबिंब क्या आएगा, g के सापेक्ष g ऑफ x। तो ये क्या है, ये जो कॉमन पार्ट है d और a का, ये क्या होगा, रेंज ऑफ g बनेगा। वो क्या है, सबसेट a है। तो ये रेंज ऑफ g के अंदर ये g ऑफ x मिला, वो अब f का क्या हो गया, प्रांत का सदस्य हो गया, तो उसको हमने कह दिया y। अब ये y का f के सापेक्ष प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, b में, और वो कौन होगा, f ऑफ y। लेकिन y बराबर कौन है, g ऑफ x, तो ये रख दिया g ऑफ x। तो f ऑफ g ऑफ x, तो ये x कहाँ से लिया था, c से, और आपका प्रतिबिंब कहाँ मिल गया, b में। तो ये c से b का तो कौन बनेगा, f ऑफ जी एक्स से, यानी f कंपोजिशन g एट x, यानी एफ ओ जी एट x इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स बनेगा। क्लियर हो गई चीज। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज याद रखो तो आपको क्वेश्चनों में थोड़ी सरलता रहेगी। देखो फर्स्ट नोट, यदि f का सहप्रांत कौन है, b, तथा g का प्रांत, बराबर, f का सहप्रांत कौन है, b, और g का प्रांत कौन है, c, ये दोनों सेम हो तो g ऑफ संभव, यानी ये कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है कि रेंज ऑफ f सबसेट डोमेन ऑफ g, ये कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह यदि g का सहप्रांत यानी कौन है, d, और f का प्रांत यानी a, ये दोनों सेम हो तो एफ ओ जी संभव है, यानी ये दोनों सेम दिए हो, यानी ये दोनों डी हो या तो ये दोनों ए हो, तो कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं। कौन सी कंडीशन, रेंज ऑफ जी सबसेट डोमेन ऑफ एफ, ये कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा एफ ओ जी पॉसिबल है। अब यदि एफ और जी दोनों ए से, यानी एफ और जी में प्रांत और सहप्रांत सेम हो तो किसी भी प्रकार के फलनों के संयोजन संभव है। तो वहां पे कोई कंडीशन चेक करने की नहीं, कोई भी प्रकार का संयोजन, एफ ओ जी ओ, एफ ओ एफ ओ, जी ओ एफ ओ, एफ संयोजन जी संयोजन एफ हो, या जी संयोजन जी संयोजन एफ हो, सबके सब संयोजन क्या हो गए, ए से ए हो गया। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का संयोजन पॉसिबल है, कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, व्यापक रूप में एफ ओ जी नॉट इक्वल टू जी ऑफ है, यानी ये सनातन सत्य नहीं है, और कुछ सवालों के लिए एफ ओ जी इक्वल टू जी ओ एफ हो सकता है। नेक्स्ट, यदि एफ ए टू बी है तो एफ संयोजन आई ए इक्वल टू एफ होगा और आई बी संयोजन एफ इक्वल टू एफ होगा, जहां आई ए टू ए एंड आई बी टू बी का तत्समक फलन है। ऐसा क्यों है, देखो एफ ओ आई ए, तो ये पीछे से चलो तो पहले आई आएगा फिर एफ, तो आई ए टू ए एफ ए टू बी, तो देखो ये फर्स्ट फलन का सहप्रांत और सेकंड फलन का प्रांत दोनों सेम है, कोई कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं हो। और ये कहाँ से बनेगा, ए टू बी का, तो एफ संयोजन आई ए टू बी का बनेगा, और ये क्या आएगा, एफ ही आंसर आएगा। इसी तरह आई बी ओ एफ, तो उसमें पहले एफ आएगा, तो एफ ए टू बी, फिर आई बी टू बी, ये दोनों सेम है, तो देयरफॉर कंडीशन का पालन हो जाएगा। और ये कहाँ से कहाँ का बनेगा, ए टू बी का बनेगा, इसलिए ये सामने क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि आपके पास एफ ए टू बी एंड जी बी टू ए, यानी ए टू बी है तो इसका उल्टा बी टू ए, तो जी एफ इज इक्वल टू आई ए तत्समक फलन, एफ ओ जी इज इक्वल टू आई बी तत्समक फलन बनेगा। अरो अब देखो फिर से ये आई ए क्यों बन रहा है, जी एफ, तो पीछे से चलो तो पहले एफ आएगा जी, तो एफ ए टू बी जी बी टू, ये दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ए टू ए का फलन, यानी आई ए टू ए ही बनेगा। और जी एफ आई बी, तो पहले जी आएगा फिर एफ, तो जी बी टू ए एफ ए टू बी, तो ये दोनों सेम है, तो कोई कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। और ये क्या बनेगा, बी टू बी का, इसलिए यहाँ पे आई बी बनेगा। अभी ये जो नियम देखा उसी के रिलेटेड कोई लास्ट नोट पहले देख लो। यदि एफ ए टू बी जी बी टू ए तथा जी ओ एफ इज इक्वल टू आई ए एंड एफ ओ जी आई बी, तो एफ एकाकी तथा आच्छादक होता है, यानी ऐसा बनता है जी ओ एफ या एफ ओ जी इज इक्वल टू तत्समक फलन, तो हमेशा क्या होता है, एकाकी और आच्छादक होता है।
अब देखो F(A)to(B), G(B)to(C), तो ये सेम है, तो इस कौन सा पॉसिबल होगा, GOF एकाकी है, तो GOF क्या होगा, A से C, P एकाकी है। सेम यदि F(A)to(B), G(B)to(C), ये दोनों सेम है, आच्छादक है, तो GOF A to C भी आच्छादक होगा। इसी तरह आप FOG के लिए भी चेक कर सकते हो बराबर। तो उसमें क्या होगा, AF की जगह पे यहाँ पे G कर दो और ये G की जगह पे F कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, FOG की जगह पे GOF की जगह पे FOG लिखा जाएगा। क्लियर हो गई चीज। नेक्स्ट, व्युत्क्रमणीय फलन, इन्वर्टिबल फंक्शन, यानी फलन F(A)to(B) व्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि एक फलन G(B)to(A) का अस्तित्व इस प्रकार है कि GOF = IA तथा FOG = IB हो। यानी F(A)to(B) के लिए ऐसा कोई फंक्शन G मिले, कैसा, ये A to B है तो ये B to A, जिससे ये दोनों का कंपोजिशन FOG और GOF क्या हुआ, आइडेंटिटी फंक्शन मिले, यानी तत्समक फलन। तो फलन G को F का प्रतिलोम कहते हैं, तो ये G क्या होगा, F का प्रतिलोम, और उसे संकेत में F इनवर्स से दर्शाया जाता है, यानी ये क्या हो गया, तो देयरफॉर F इनवर्स = बन जाएगा G। क्लियर हो गई चीज, क्योंकि ये डेफिनेशन आगे देखा ही FOG और GF कैसे मिलता है। अब नोट्स देखो, फर्स्ट F(A)to(B) यदि एकाकी तथा आच्छादक हो तो ही F व्युत्क्रमणीय फलन है, तथा उसका प्रतिलोम फलन F इनवर्स क्या हो जाएगा, A to B है तो लिख देना है B to A होगा। क्लियर, यानी कभी भी अपने क्वेश्चन में का F व्युत्क्रमणीय फलन है कि नहीं वो चेक करो, या तो प्रतिलोम फलन प्राप्त करो, तो आपको क्या करना होगा, F को एकाकी और आच्छादक प्रूव करना पड़ेगा, तो ही वो क्या होगा, व्युत्क्रमणीय फलन है। और F इनवर्स ढूंढना है तो A to B है तो उसका कर देना है B to A। अब उसके लिए क्या करना है, जो भी फंक्शन दिया उसको y कहो और उस पर से x को सूत्र का कर्ता बनाओ, x बराबर जो आया वही आपका क्या होगा, इनवर्स फंक्शन बनेगा। तो देयरफॉर ऊपर अभी डेफिनेशन में दिखा था FOG और GF = I होता है, उस पर से F संयोजन F इनवर्स = IB और F इनवर्स संयोजन F = क्या होगा, IA होगा। सेकंड, अब F इनवर्स का इनवर्स भी क्या होता है, F होता है। थर्ड देखो, FOG = IB एंड GOF = IA, यह भी डेफिनेशन में दिखा। तो इसका मतलब होता है कि F एंड G एक दूसरे के प्रतिलोम फलन है, ऐसे कह सकते हो, यानी F इनवर्स = G भी कह सकते हो और G इनवर्स = F भी कह सकते हो, यानी F और G एक दूसरे के क्या है, प्रतिलोम फंक्शन है। अब F एंड G A to A तथा GOF FOG = IA, तो भी F इनवर्स = G, G इनवर्स = F होगा। क्लियर। अब F(A)to(B), G(B)to(A) दो व्युत्क्रमणीय फलन है, तो GOF इनवर्स = F इनवर्स संयोजन G इनवर्स। ये कैसे हुआ, आव्यूह में अपने देखा था AB इनवर्स = B इनवर्स × A इनवर्स, तो वही चीज़ यहाँ पे कंपोजिशन में भी होती है, उल्टा हो जाता है। अब अपने इसके आधार पे सवाल देखेंगे एक्सरसाइज के। चलो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मान लीजिए कि F समुच्चय 1, 3, 4 से समुच्चय 1, 2, 5 तथा फंक्शन G समुच्चय 1, 2, 5 से समुच्चय 1, 3 है, तथा फंक्शन F बराबर समुच्चय में ऑर्डर पेयर 1, 2, ऑर्डर पेयर 3, 5, ऑर्डर पेयर 4, 1 तथा G समुच्चय में ऑर्डर पेयर 1, 3, ऑर्डर पेयर 2, 3, ऑर्डर पेयर 5, 1 द्वारा प्रदत्त है, तो GOF ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो आपको जो फंक्शन दिया था उसकी बात कर लेते हैं पहले। तो देखो आपको फंक्शन F दिया था समुच्चय 1, 2, 3 से समुच्चय 1, 2, 5, तो F = और F दिया था
समुच्चय में ऑर्डर पेयर 1 2, ऑर्डर पेयर 3 5, ऑर्डर पेयर 4 1 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स, जहाँ एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ, यानी ये डोमेन है और ये जो वाई निर्देशांक है वो क्या होगी, एफ की रेंज होगी। क्लियर होगी चीज। अब देखो ये आपके पास इसी के आधार पे मैंने यहाँ पे लिख दिया डोमेन ऑफ एफ 1 3 4 और रेंज ऑफ एफ 2 5 1। क्लियर, यानी 1 2 5 लिख दिया। अब फंक्शन जी था समुच्चय 1 2 5 से समुच्चय 1 3 और जी इज इक्वल टू दिया था समुच्चय में ऑर्डर पेयर 1 3 2 3 एंड 5 1, यानी एक्स जी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ जी। तो फर्स्ट घटक क्या हो गया डोमेन, सेकेंड घटक क्या हो गए रेंज होगी। तो देखो डोमेन ऑफ जी इज इक्वल टू 1 2 5 और रेंज ऑफ जी इज इक्वल टू 1 3। अब आपको जीओ एफ प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, जीओ एफ। तो पहले कौन आएगा, जीओ एफ फाइंड करना है। तो रिवर्स में चलो, तो पहले एफ और बाद में क्या आएगा जी। तो रेंज ऑफ एफ सबसेट डोमेन ऑफ जी हो रहा है, रेंज ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी दोनों सेम है तो कंडीशन फुलफिल हो जाती है। मैंने यहाँ पे चेक किया, वैसे चेक करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये दोनों कैसे सेम है। तो जीओ एफ कहाँ से कहाँ का बनेगा करो। तो जीओ एफ का प्रांत कौन था 1 2 5 था, एफ का प्रांत कौन था 1 3 4 और जी का सप्रांत कौन है 1 3। तो जीओ एफ आपके पास करो 1 3 4 से 1 3 तक का बनेगा। क्लियर हो गई चीज। अब 1 3 4 के आधार पे सबका वैल्यू निकालते हैं। तो देखो अब यहाँ पे जीओ एफ एट 1, तो जी एफ ऑफ 1। अब एफ ऑफ 1 की वैल्यू आपको एफ में से मिलेगी, एफ ऑफ 1 की वैल्यू। तो देखो ये डेफिनेशन के आधार ये 1 है तो ये कौन है एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये हो गया जी ऑफ 2। अब जी ऑफ 2, तो जी में 2 की वैल्यू, तो ये 2 है तो ये 3 कौन है जी ऑफ 2 की वैल्यू, तो यहाँ पे आएगा 3। अब जी ओ एफ एट 3, तो जी एफ ऑफ 3, तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू एफ में से, तो देखो एफ में 3 के रिलेटेड एफ की वैल्यू कितनी है 5 है, तो जी ऑफ 3 में वैल्यू आएगी ये जी एफ ऑफ 3 में, यहाँ पे 5 लिखेंगे तो जी ऑफ 5, जी ऑफ 5 की वैल्यू जी में ये 5 है तो वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो आंसर आया 1। अब जी ओ एफ एट 4, तो जी एफ ऑफ 4, तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू एफ में से मिलेगी, तो एफ में देखो 4 की आधार पे एफ की वैल्यू कितनी है 1 है, तो एफ ऑफ 4 1 है, तो जी एफ ऑफ 4, तो जी ऑफ 1, जी ऑफ 1 की वैल्यू जी में, जी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 3, तो 1 की वैल्यू 3 है। तो देयरफॉर आपके पास जी एफ मिल गया 1 तब 3, 3 तब 1 और 4 तब 3। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए कि एफ जी तथा एच आर से आर तक के दिए फलन है। सिद्ध कीजिए कि एफ प्लस जी संयोजन एच इज इक्वल टू एफ संयोजन एच प्लस जी संयोजन एच। इसी तरह एफ इंटू जी संयोजन एच इज इक्वल टू एफ संयोजन एच इंटू जी संयोजन एच। अब देखो सॉल्यूशन में, अब एफ जी है तीनों क्या दिया आर से आर, तो एफ आर से आर, जी आर से आर, एच आर से आर है। देयरफॉर किसी भी प्रकार का संयोजन भी क्या होगा आर से आर बनेगा, यानी इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी आर से आर, ये राइट हैंड साइड के दोनों फंक्शन भी आर से आर है तो उनका संयोजन भी, अरे उनका एडिशन भी क्या होगा आर से आर। ये भी क्या होगा आर से आर, तो एफ ओ एच आर से आर, जी ओ एच आर से आर, इनका गुणा भी क्या होगा आर से आर का बनेगा। तो अब प्रत्येक x बिलोंग्स टू आर। अब फर्स्ट देखते हैं एफ प्लस जी संयोजन एच एट एक्स, तो ये क्या होगा ये संयोजन हटेगा तो एच ऑफ एक्स होगा, तो एफ प्लस जी एच ऑफ एक्स बनेगा। अब एच ऑफ एक्स बन गया, अब ये एच ऑफ एक्स अंदर गुणा हो जाएगा तो एफ इसके साथ एफ एच ऑफ एक्स प्लस जी एच ऑफ एक्स, तो ये क्या हो गया एफ संयोजन एच एट एक्स प्लस जी संयोजन एच एट एक्स, एक्स बाहर निकल गया तो एफ ओ एच प्लस जी ओ एच एट एक्स, तो इसके बराबर ही आया, दोनों तरफ से एक्स चला जाएगा तो ब्रैकेट में एफ प्लस जी संयोजन एच इज इक्वल टू एफ संयोजन एच प्लस जी संयोजन
एच। अब जो गुणा वाला था वो देखते हैं। अब प्रत्येक x बिलोंग्स टू R, करो तो f इंटू जी संयोजन h एट x, तो ये संयोजन हटेगा तो f इंटू जी एच ऑफ x। अब गुणा करो तो f इंटू एच ऑफ x यानी f एच ऑफ x इंटू जी एच ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा f संयोजन h एट x इंटू जी संयोजन h एट x। x बाहर निकल गया तो ब्रैकेट में f संयोजन h इंटू जी संयोजन h एट x, ये दोनों तरफ से x चला जाएगा तो f इंटू जी संयोजन h इज इक्वल टू एफ ओ एच इंटू जी ओ एच। वैसे एग्जाम्पल इतना इम्पोर्टेंस नहीं है लेकिन आपको समझा दिया मैंने। अब बाकी के क्वेश्चन अपने नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। थैंक यू।